30 अप्रैल 2026 शाम का वक्त था और एक पीसफुल टूरिस्ट राइड और सिर्फ 30 सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। जबलपुर के बरगी डैम पर जो हुआ उसकी कहानी सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, वो कहानी है पैनिक की, वो कहानी है डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस की, जिसकी वजह से 9 लोगों की जान चली गई और उस माँ के प्यार की जो आखिरी सांस तक जिंदा रही। दोस्तों बात है 30 अप्रैल 2026 की। शाम के अराउंड 5:30 से 6 बजे के बीच बरगी डैम पर एक टूरिस्ट बोट जो कि मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट की थी, वो 40 लोगों को और 2 क्रू मेंबर्स को लेकर राइड पर निकली। सब कुछ नॉर्मल था, लोग वीडियोस बना रहे थे, फैमिलीज एंजॉय कर रही थी, किसी को कुछ अंदाजा ही नहीं था कि नेक्स्ट मिनट्स में क्या होने वाला है। फिर अचानक मौसम बदल गया, तेज हवाएं चलने लगी, लोग चिल्लाने लगे, पानी में समुद्र जैसी लहरें उठने लगी और सिर्फ 30 सेकंड्स के अंदर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। पैसेंजर्स चिल्लाने लगे कि बोट वापस ले चलो, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बोट हिलने लगी, बैलेंस खोने लगी और धीरे धीरे पानी से भरने लगी। और फिर एक मोमेंट ऐसा आया जब पूरी बोट ही पलट गई। स्क्रीन पर आप ये स्टेटमेंट देख रहे होंगे जिसको खुद विक्टिम्स के फैमिली वालों ने मीडिया वालों को दिया है। परिवारों का कहना है कि अचानक बहुत तेज हवा और लहरें आने लगी, लोग डर के मारे चिल्लाने लगे और पायलट से बोट को किनारे ले जाने की रिक्वेस्ट करने लगे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और बोट को डैम के बीच ले गया। उसके बाद बोट में तेजी से पानी भरना शुरू हो गया और कुछ ही पलों में बोट पलट गई। उस वक्त जो हुआ उसे सुनने के बाद आपको गूज़बम्स आ जाएंगे। लोग पानी में गिर गए, कोई अपने बच्चों को पकड़ रहा था तो कोई हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। एक सर्वाइवर ने बताया कि सब कुछ सेकंड्स में हुआ, समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, लोग बस डूब रहे थे। स्क्रीन पे आप ये स्टेटमेंट देख रहे होंगे जिसको खुद विक्टिम्स के फैमिली ने मीडिया वालों को दिया है। कोई लाइफ जैकेट्स प्रोवाइड ही नहीं कर रहा था, इसलिए मेरे फादर और एक और आदमी ने लॉकर तोड़कर जैकेट्स निकाली। बोट अचानक पलट गई और बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तो मेरी माँ ने अपनी जैकेट मेरे भाई को पहना दी। हम दोनों वही कंडीशन में मिले। उसने ये भी बोला कि क्रू ने किसी की हेल्प नहीं की। एक और सर्वाइवर वृंदा ने कहा कि अलग अलग इंस्ट्रक्शंस की वजह से और कंफ्यूजन हो गया। हमने लोअर कैबिन्स की सीट बुक्स की थी, लेकिन म्यूजिक सुनने के बाद टूरिस्ट ऊपर चले गए। फिर जब बारिश और तेज हवा शुरू हो गई तो क्रू ने हमें नीचे जाने को बोला। उसने बताया कि क्रू मेंबर पहले से ही लाइफ जैकेट्स पहना हुआ था। हमारे ग्रुप का एक बंदा जल्दी से हमारे लिए जैकेट्स लेने गया, तभी क्रू मेंबर्स खुद ही पहन के जैकेट कूद गया। हम कुछ समझ नहीं पाते, उससे पहले ही बोट सिर्फ 2 मिनट में डूब गई। और आप सब इस वीडियो में खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से लाइफ जैकेट्स को पैक करके रखा गया था। नए लाइफ जैकेट्स थे, वो पूरे पैक थे, और जिस तरीके से पानी भर रहा था बोट में, वहाँ टाइम वेस्ट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए था। पैकेट्स फाड़ने में ही टाइम चले गए और तब तक पूरी बोट ही पलट गई। जिस तरीके से छोटी छोटी नेग्लिजेंस हुई और टाइम पे प्रिकॉशंस नहीं ली गई, और यही छोटी छोटी मिस्टेक्स बड़े ट्रेजेडी में बदल गई। एक तरफ थी डूबती हुई बोट, चीखते हुए लोग, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे हाथ जो फरिश्ते बन गए। पास ही जल जीवन मिशन के अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का ग्रुप काम कर रहा था। जैसे ही उन्होंने देखा कि बोट आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और लोग पानी में गिर रहे हैं, तो वो अपना काम छोड़कर तुरंत दौड़े। 22 साल का रमजान जो कि वेस्ट बंगाल से था, उसने 25 फीट ऊपर से रोप बांधकर सीधा पानी में जंप कर गया और 6 लोगों की जिंदगी बचा ली। और करीब 35 लेबर्स ने मिलकर ह्यूमन चेन बनाई और डूबते हुए लोगों को एक एक करके बाहर खींच लिया। ऐसे करके उन्होंने 15 से 16 लोगों की जान बचा ली। उनके पास ना तो कोई सेफ्टी गियर्स थी और ना ही कोई फॉर्मल ट्रेनिंग थी, तो बस हिम्मत और टीम वर्क। जब तक वहाँ रेस्क्यू टीम पहुंची तब तक बहुत अंधेरा और बारिश होने लगा, जिससे आर्मी को और एनडीआरएफ टीम को और एसडीआरएफ टीम को रेस्क्यू करने में बहुत प्रॉब्लम होने लगी। डीप डाइविंग करना बहुत मुश्किल हो रहा था और जैसे तैसे करके रेस्क्यू टीम ने अराउंड 28 लोगों को बचा लिया, लेकिन कई लोग उसमें से वापस नहीं आ पाए। स्क्रीन पे आप ये नाम देख सकते हैं जिनकी डेथ हुई थी और जो लोग मिसिंग। तो अब आती है इस दर्दनाक घटने की सबसे इमोशनल कहानी, एक ऐसी तस्वीर जिसने पूरे देश को रुला दिया। दिल्ली के सागरपुर में रहने वाली मरीना सिर्फ 39 साल की थी, एक होम मेकर जो अपने हस्बैंड प्रदीप और 2 बच्चों के साथ एक सिंपल लाइफ जी रही थी। डांस और म्यूजिक की बहुत शौकीन, फैमिली के लिए हमेशा हंसी और पॉजिटिविटी लेकर चलने वाली। उनके साथ थी उनकी माँ 62 साल की मधुर, जो बहुत रिलीजियस और केयरिंग नेचर की थी, और मरीना का 4 साल का बेटा त्रिशान। घर में सब उसे प्यार से छोटू बुलाते थे। ये फैमिली सिर्फ जबलपुर घूमने नहीं गई थी, वो एक फैमिली फंक्शन प्रदीप के एल्डर भाई के हाउस वार्मिंग अटेंड करने गए थे। किसी ने नहीं सोचा था कि ये सफर उनका आखिरी सफर बन जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन के अगले दिन जब टाइवर्स पानी के अंदर गए, उन्होंने जो देखा उसने सबको हिला दिया। एक माँ जो कि मरीना थी, अपने 4 साल के बेटे त्रिशान को अपने से चिपका के रखी हुई थी।
इतने टाइटली कि उन्हें अलग करना बहुत मुश्किल हो गया। दोनों एक ही लाइफ जैकेट में थे और मरीना ने अपने बच्चे को अपनी चेस्ट से चिपका के रखा था, जैसे मानो कि वो उसे बचाने की लास्ट कोशिश कर रही हो। रिपोर्टर्स के मुताबिक बोट पलटने के बाद पैनिक के बीच फैमिली को प्रॉपर हेल्प तक नहीं मिली और लास्ट मोमेंट में मरीना ने खुद को नहीं, अपने सिर्फ बेटे को बचाने की कोशिश की। रेस्क्यूअर्स तक इमोशनल हो गए क्योंकि वो सिर्फ बॉडीज नहीं थी, वो एक माँ का प्यार था जो मौत के बाद भी टूट नहीं पाया। और शायद इसीलिए ये कहानी सिर्फ एक एक्सीडेंट की कहानी नहीं, ये एक माँ के अनकंडीशनल लव की कहानी बन गई, जिसे देखकर हर इंसान की आंखें नम हो गई। लेकिन इस घटना के दौरान जो इमेज सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, ये वाली जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मरीना और त्रिशान की अथॉरिटीज ने क्लियर किया कि ये इमेज फेक थी। इस घटना के दौरान मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी, जिससे जो लोग हैं उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर के बारे में ना पता चले। ये एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक रिमाइंडर है सेफ्टी की, नेचर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी की और सबसे बड़ी डिपार्टमेंट के लेट रिस्पॉन्स की और एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर की, जहां सब मिलकर एक ट्रेजेडी बन गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक माँ का प्यार जो आखिरी सांस तक जिंदा रहा। अगर आपको लगता है कि ऐसे इंसिडेंट से हमें कुछ सीखना चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ी सेफ्टी है। जय हिंद, जय भारत।